ड्यूक ने शेफ द्वारा बनाई गई पेस्ट्रीज फेंक दी। उसे लगा कि आलू का उपयोग करके पेस्ट्री बनाना बहुत ही नीच और घटिया तरीका है और उसने यहाँ तक मांग की कि शेफ सभी से माफी मांगे। लेकिन शेफ समझ नहीं पाया आखिर सामग्री को उच्च और निम्न वर्गों में क्यों बांटा जाना चाहिए। इसीलिए माफी मांगने के बजाय उसने अपना सम्मान बरकरार रखते हुए किले को छोड़ने का निर्णय लिया। यह उसका तरीका था खुद सामग्रियों का सम्मान दिखाने का। अपने गृहनगर लौटने के बाद शेफ गहरे निराशा में डूब गया। तब तक जब एक दिन एक महिला उसके सामने प्रकट हुई। वह उससे खाना बनाना सीखना चाहती थी। फिर भी महिला ने हार नहीं मानी। वह तेज बारिश में पूरी रात उसके दरवाजे के बाहर खड़ी रही। उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर शेफ ने आखिरकार उसे अपना शिष्य बनाने के लिए हामी भर दी। लेकिन तभी ड्यूक का बटलर पहुंचा। उसने कहा कि ड्यूक अगले दिन इस शहर से गुजरेगा और यदि शेफ ऐसा भोज तैयार कर सके जो उसे संतुष्ट कर दे तो उसे फिर से शाही शेफ नियुक्त कर दिया जाएगा। यह सुनते ही शेफ तुरंत सामग्री तैयार करने में जुट गया और महिला उसकी मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर पूरी मेज भर व्यंजन तैयार की। लेकिन फिर गलती से शेफ ने एक मोमबत्ती गिरा दी और आग तेजी से पूरे भंडार कक्ष में फैल गई। इससे भी बुरा शेफ के हाथ बुरी तरह जल गए और अब वह खाना बनाने में असमर्थ था। टूट चुके मन से उसने हार मानने का सोचा। लेकिन महिला ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने उसे प्रोत्साहित किया और खुद खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली। शेफ ने उसे किनारे से मार्गदर्शन दिया और सबकी हैरानी के लिए उसने अद्भुत काम किया। उसने ड्यूक के आने से ठीक पहले भोजन तैयार कर लिया। शेफ खुशी खुशी व्यंजन बाहर लाया और ड्यूक की गाड़ी का इंतजार करने लगा। लेकिन जब काफिला धूल उड़ाते हुए गुजरा तो वह एक पल के लिए भी नहीं रुका। एक बार फिर घमंडी ड्यूक ने उसे अपमानित किया। शेफ इतना गुस्से और दुख से भर गया कि वह 3 दिनों तक बिस्तर से नहीं उठा। जब वह आखिर उठा तो उसने देखा कि नीचे कई सैनिक खाना खा रहे थे। महिला ने उनके घर को एक रेस्तरां में बदल दिया था। उसने आलू को पतली स्ट्रिप्स में काटकर तेल में तला था और इस तरह दुनिया की पहली फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार हुआ। उसने शेफ की आंखों में देखकर दृढ़ता से कहा, अगर घमंडी ड्यूक आलू को नीचा समझता है तो हम इन्हीं आलूओं से लोगों का दिल जीतेंगे और उसे गलत साबित करेंगे। ये सुनकर शेफ का जुनून फिर से जाग उठा। दोनों की मेहनत से उनका रेस्तरां शहर का सबसे लोकप्रिय स्थान बन गया। जल्द ही उनकी सफलता की खबर ड्यूक तक पहुंची। उसने अपनी यात्रा की घोषणा करवाने के लिए पहले अपना बटलर भेजा। कुछ दिनों बाद ड्यूक की गाड़ी पहुंची। एक बार फिर उसके सामने आलू की पेस्ट्री की प्लेट रखी गई। ड्यूक गुस्सा होने ही वाला था लेकिन उसने देखा कि रेस्तरां खुशी से भरे ग्राहकों से भरा हुआ है। महिला ने सबके सामने खड़े होकर बताया कि कैसे ड्यूक ने एक बार शेफ का अपमान किया था। महिला के प्रोत्साहन से शेफ ने ड्यूक से मांग की कि वह न सिर्फ उससे बल्कि उस साधारण सामग्री से भी माफी मांगे जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था। जब ड्यूक ने देखा कि हर कोई शेफ का साथ दे रहा है तो वह शर्मिंदा होकर वहीं से चला गया। जो व्यक्ति कभी आलू का मजाक उड़ाता था वह अब उन्हीं लोगों द्वारा भगा दिया गया जो उसी आलू को खाकर खुशियां पा रहे थे।